अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आज इंशाअल्लाह हम अद-दर्सुल खामिस पढ़ेंगे और अद-दर्सुल खामिस लेसन नंबर 5 के अंदर जो अहम चीज़ें हमें पढ़नी है, हम पहले उसको बोर्ड पे समझ लेते हैं, बाद में इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह। अरबी ज़ुबान के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसको इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। तो मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह को अरबी ज़ुबान में कहते हैं मुरक्कब मुरक्कब इज़ाफ़ी। मुरक्कब मुरक्कब इज़ाफ़ी। सबसे पहले हम समझ लेते हैं माना मुरक्कब का, कि मुरक्कब किसको कहते हैं। मुरक्कब देखिए, एक है हमारे पास मुफरद और एक है मुरक्कब। तो जो मुफरद है, मुफरद क्या है, अभी तक जो भी हमने चीजें पढ़ी वो सब उसमें इस्म जो था वो मुफरद था। जैसे हमने पढ़ा हादा किताबुन, ये किताब है, ठीक है। अब किताबुन हमारे पास खबर है, आधा मुब्तदा है, लेकिन ये मुफरद। मुफरद कहते हैं वो इस्म जो सिंगल हो, अकेला इस्म हो, सिंगल हो, सिंगल इस्म को मुफरद कहते हैं। तो हमने कहा आधा भी मुफरद है और किताबुन भी मुफरद है, ठीक है। तो ये मुफरद कहते हैं ऐसे इस्म को जो सिंगल हो, जो इस्म किसी के साथ न मिले, अकेला इस्म हो, तो उसको कहते हैं मुफरद। उसको कहते हैं मुफरद। मुफरद का माना ही होता है कि अकेला। और मुरक्कब, मुरक्कब कहते हैं उस इस्म को जो दो या दो से ज्यादा हो, जो दो या दो से ज्यादा पर मुश्तमिल हो, ठीक है। अब वो हम अभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ पे हमें दो चीजें पढ़नी है, एक हमें पढ़ना है मुदाफ और दूसरा मुदाफ इलैह। दो चीजों पे हमें ध्यान देना है, मुदाफ और मुदाफ इलैह। मुदाफ और मुदाफ इलैह। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि मुदाफ मुदाफ इलैह किसको कहते हैं। तो पहले हमें जो भी चीज पढ़नी है उसको, उसका मीनिंग हमें समझना जरूरी है। मुदाफ कहते हैं उस इस्म को, उस नाउन को, जिस इस्म को किसी दूसरे इस्म की तरफ क्या किया जाए, जिस इस्म को किसी दूसरे इस्म की तरफ निस्बत दी जाए। मुदाफ कहते हैं उस इस्म को जिस इस्म को किसी दूसरे इस्म की तरफ निस्बत दी जाए। आप लोग लिख लें इसको, वैसे तो नोट्स में ये चीज रहेगी। तो मुदाफ कहते हैं उस इस्म को जिस इस्म को दूसरे इस्म की तरफ निस्बत दी जाए। और मुदाफ इलैह कहते हैं उस इस्म को जिस इस्म की तरफ निस्बत दी जाए। मुदाफ, मुदाफ जो किसी के लिए हो, मुदाफ जो किसी के लिए, आसान लफ्जों में, मुदाफ जो किसी के लिए हो, और मुदाफ इलैह जिसके लिए हो। अब मैं आपको मिसाल देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। उर्दू में जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मेरा घर, उसका घर, हामिद का घर, जैनब का घर, मेरी किताब, उसकी किताब, जैनब की किताब, ठीक है, मेरा कलम, हामिद का कलम, इब्राहिम का कलम।
तो उर्दू में जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, तो उर्दू इस्तेमाल करते हुए जब भी हमारे सामने हमारे बोल में का, की, हाँ, या रा, री, ये सब इस तरह के अल्फाज आ जाएं, तो ये मुदाफ मुदाफ इलैह, ये मुदाफ मुदाफ इलैह की तरकीब है। इसीलिए हमने मुदाफ के अंदर पढ़ा कि जो किसी के लिए हो, यानी जो इसम किसी के लिए हो, और मुदाफ जिसके, मुदाफ इलैह जिसके लिए हो। अब इसकी मिसाल देखिए, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं हामिद की कलम, हम कहते हैं हामिद की कलम, हामिद की कलम। अब यहाँ पे की आ गया, ठीक है। उर्दू जुबान में, उर्दू जुबान में मुदाफ इलैह जो होता है ये पहले होता है, ठीक है, और मुदाफ जो होता है ये बाद में होता है, यहाँ पे जैसे है। अब देखिए हम कह रहे हैं कलम, हामिद की कलम। अब कलम किसकी है, कलम किसके लिए, हामिद के लिए, जिसके लिए है, तो ये मुदाफ इलैह हो गया। और अब हम कलम, जो किसी के लिए हो, कलम किसके लिए है, तो ये मुदाफ है। अब जब हम इसकी अरबी बनाएंगे तो अरबी जुबान के अंदर ये उल्टा है। अरबी जुबान के अंदर पहले मुदाफ आएगा, बाद में मुदाफ इलैह आएगा। तो जब हमें इसकी अरबी बनानी हो तो हम क्या करें, हम ऐसे, आप तीर मार लें ऐसे, पहले आप अरबी बनाएं किसकी, कलम की। तो हम अरबी बनाएंगे कलम, कलम हामिदिन, हामिद की कलम, कलम हामिदिन, हामिद की कलम। ऐसे ही मिसाल की तरह हम कहना है कि हामिद की किताब, तो हम कहेंगे किताबु, किताबु हामिदिन, हामिद की किताब। ऐसे ही मिसाल की तरह हम कहना है हामिद की घड़ी, तो हम कहेंगे साअतु, साअतु हामिदिन, हामिद की घड़ी, साअतु हामिदिन, हामिद की घड़ी, ठीक है। ऐसे ही मिसाल के तौर हम कहना है मुदर्रिस का बेटा, तो हम कहेंगे इब्नु, इब्नु, इब्नु मुदर्रिसिन, या हम ऐसे भी कह सकते हैं इब्नुल मुदर्रिसी, मुदर्रिस का बेटा। तो ये चीज जो है आज के लेसन में हम लोग पढ़ेंगे, मुदाफ मुदाफ इलैह। तो मुदाफ जो होता है, अब यहाँ पे मुदाफ का जो रूल है वो क्या है कि इसके ऊपर अलिफ लाम नहीं आएगा, अल नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा ये कि मुदाफ के ऊपर तनवीन नहीं आएगी। ये दो चीजें मुदाफ कबूल नहीं करता। क्या नहीं कबूल करता, अलिफ लाम, अल और तनवीन। इसीलिए देखो हमने यहाँ पे कहाँ पे भी हामिदो, तनवीन नहीं लगाई, कलमो, किताबो, सातो, इब्नो, और अलिफ लाम नहीं लगाया। तो ये मुदाफ का रूल है। और रही बात इसके एराब की, तो इसका एराब जो है वो चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, एराब बदलता रहता है। कभी ये मंसूब भी हो सकता है, कभी मरफू भी हो सकता है, कभी मजरूर भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मरफू रहेगा अगर उससे पहले कुछ नहीं है तो। अब रही मुदाफ इलैह, तो मुदाफ इलैह का रूल क्या है, मुदाफ इलैह का रूल ये है कि ये हमेशा, जैसे आपने हरफ जर पढ़ा, हरफ जर जब किसी इसम पे दाखिल हो जाए तो इसम क्या हो जाता है, मजरूर हो जाता है। अब आपको यहाँ पे दूसरी चीज आपको ये पढ़नी है कि मुदाफ इलैह, मुदाफ इलैह जो है वो हमेशा मजरूर रहेगा, हमेशा मजरूर रहेगा, ये इसका रूल है। मुदाफ इलैह हमेशा मजरूर होगा, इसका एराब कभी भी चेंज नहीं होगा। मुदाफ इलैह का एराब कभी भी चेंज नहीं होगा। इसीलिए देखो हमने सब मजरूर पढ़ा, सात हामिदिन, किताब हामिदिन, कलम हामिदिन, इब्नुल मुदर्रिसी, इब्नु मुदर्रिसिन, सब हमने मजरूर पढ़ा, ठीक है। तो ये चीज पे आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है। और ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक चीज ये याद रखनी है कि मुरक्कब इजाफी जो हमारे पास जो है, ये इनकम्प्लीट जुमला है, इनकम्प्लीट है, नाकिस है।
इससे माना पूरा नहीं होता। हम कहते हैं हामिद की कलम, नहीं माना पूरा नहीं हुआ, हामिद की कलम है, क्या है, कुछ नहीं। तो ये इनकम्प्लीट मुरक्कब इजाफी इनकम्प्लीट नाकिस जुमला है। ठीक है। तो एक तो हमें ये मुदाफ मुदाफ इलेह पढ़ना है, और ये लेसन के अंदर इसकी बहुत सारी मिसालें आएंगी, आपको जो है समझ में आ जाएगा। इसकी एक पहचान है कि मुदाफ मुदाफ इलेह को अगर आपको पहचानना है तो इसकी पहचान ये है कि नकिरा प्लस मारिफा। आपके पास कोई ऐसा इसम आए जो नकिरा हो, पहला क्या हो, पहला नकिरा हो और दूसरा मारिफा हो। पहला नकिरा हो और दूसरा मारिफा हो, तो ये पहचान है मुदाफ मुदाफ अलैह की। ठीक है। अभी देखिए हमने कहा सा, तो सा मुदाफ, हामिद सा नकिरा हामिदिन मारिफा है, किताबु नकिरा है हामिदिन क्या है, मारिफा है, कलमु नकिरा हामिद क्या है, मारिफा है। तो ये चीज इसकी पहचान है कि नकिरा प्लस मारिफा, नकीरा प्लस मारिफा जो है ये पहचान है मुदाफ मुदाफ। आपके पास दो इसम आए, पहला वाला नकीरा है, दूसरा मारिफा है, तो आप समझ लीजिए कि मुदाफ मुदाफ इलेह की तरकीब है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। इसके बाद हम एक इसमें वर्ड पढ़ेंगे, यहाँ पे हम पढ़ेंगे तहत। कुरान में बहुत इस्तेमाल होता है तहत, जिसका माना होता है नीचे। तहत नीचे, तजरी मिन तहतिहल अनहार, हाँ, वो जिसके नीचे नहरें जारी होंगी, तजरी मिन तहत अल अनहार, कुरान में बहुत इस्तेमाल होता है। तो तहता मतलब होता है नीचे। अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि तहता के बाद जो भी इसम आएगा, तहता के बाद जो भी इसम आएगा वो इसम भी मजरूर होगा। तहता के बाद जो भी इसम आएगा वो इसम मजरूर होगा, वो इसम मजरूर होगा। ठीक है। तो ये चीज रूल आपको याद कर लेना है, तहता के बाद जो भी इसम आएगा वो इसम मजरूर रहेगा। तहता होगा मुदाफ और उसके बाद वाला इसम होगा मुदाफ इलैह। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं तहतल, तहतल मकतबी, तहतल मकतबी टेबल के नीचे, तहतल मकतबी। तो ये तहता मुदाफ है, अल मकतबी मुदाफ इलैह है, टेबल के नीचे। तो आपको ये चीज याद रखना है। और ये तहत जो है ये ज़र्फ है, ये क्या है, ये ज़र्फ है, जो हम इससे पहले शायद एक दो आया है। ज़र्फ कहते हैं एडवर्ब। एडवर्ब में फिर हमारे पास दो है, एक है एडवर्ब ऑफ प्लेस और एक है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ प्लेस जो जगह को बताए, जिसको हम अरबी में कहते हैं ज़र्फ़ मकान। और एडवर्ब ऑफ टाइम वो वर्ब जो टाइम को बताए, जो टाइम को बताए, तो ये जगह को बता रहा है। तहत अल मकतबी टेबल के नीचे, तो तहत मुदाफ और अल मकतबी क्या है, मुदाफ इलैह। क्या हो तीसरी चीज हम पढ़ेंगे या जिसका मीनिंग होता है ए, और इसको हम कहते हैं हरफे निदा। निदा कहते हैं पुकार को, निदा कहते हैं पुकार आवाज। तो इसके हरफे निदा इसको इसलिए कहते हैं कि इस हर्फ के जरिए से बुलाया जाता है। या ये हरफ निदा है, या ये हरफ निदा है। और या के बाद जो इसम रहेगा उसको हम कहते हैं मुनादा, उसको कहते हैं मुनादा। मुनादा यानी जिसको पुकारा जाए। ठीक है। मुनादा जिसको पुकारा गया हो। निदा जो हर्फ होता है उसको निदा कहते हैं, और जिसको पुकारा जाए उसको कहते हैं मुनादा, उसको कहते हैं मुनादा। अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि या जब किसी वाहिद इसम पे दाखिल हो जाए तो उसकी तनवीन को खत्म कर देगा, उसकी तनवीन को वो खत्म कर देगा, और उसके बाद उसके ऊपर सिर्फ पेश बाकी रह जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं या हामिदू। अब यहाँ या हामिदुन नहीं कह सकते हम, या आ गया तो तनवीन खत्म हो जाएगी। या हामिदू, या उस्तादु, या मुदर्रिसु, या वलदु। ठीक है। तो ये भी हम इंशाल्लाह पढ़ने वाले हैं इस लेसन के अंदर। तो या ये हर्फ निदा है जिसके जरिए से हम पुकारते हैं, और जिस चीज को पुकारते हैं उसको कहते हैं मुनादा। जैसे हम कहते हैं या उस्तादो, तो या हर्फ निदा, उस्तादो मुनादा। या वलदु,
या हर्फ निदा, वलदु क्या है, मुनादा। तो ये तनवीन को खत्म करता है, किस चीज को खत्म करता है, तनवीन को खत्म करता है। अब इस लेसन के अंदर चौथी चीज जो हम पढ़ने वाले हैं, वो एक हमारे पास दो लफ्ज आएंगे, एक आएगा इब्न, ठीक है, और एक आएगा इस्मुन। इब्नुन और इस्मुन। इब्न का माना होता है बेटा, ठीक है, सन। और इस्म का मतलब होता है नेम, इस्म का मतलब होता है नेम। अब यहाँ इन दो इसमों के ताल्लुक से जो चीज आपको पढ़नी है वो क्या है, कि इन दो इसमों का जो ये हमजा है, ये हमजा को हमजातुल वसल कहते हैं। हमजातुल, ये हमजा कौन सा है, हमजातुल वसल है। हमजातुल वसल, हमजा मतलब हमजा, वसल यानी मिलाना। वसल का मतलब क्या होता है, मिलाना। यानी ऐसा हमजा जब आप इसको मिलाएंगे, यानी इससे पहले जब कोई लेटर आ जाएगा तो ये हमजा जो है ये नहीं पढ़ा जाएगा, और इस हमजा के ऊपर कभी भी ये हमजा की अलामत या ऊपर या नीचे हमजा नहीं होगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखिए, इसको कहते हैं हमजतुल वसल। अब जब इससे पहले कोई भी हर्फ आ जाएगा तो जब हम पढ़ेंगे तो हमजतुल वसल नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर अभी हम इसके आगे लगा देते हैं वाव, तो हम इसको पढ़ेंगे वबनुन। इसके आगे लगा जाए तो हम कहेंगे वस्मुन, तो हमजा नहीं पढ़ा जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है कि इब्न और इस्म, इन दोनों का हमजा जो है वो हमजातुल वसल है। जब इनसे पहले कोई दूसरा लेटर आ जाए तो इस हमजा को नहीं पढ़ा जाएगा, पहले वाले लेटर से डायरेक्ट बाद वाले हर्फ में मिला दिया जाएगा, हमजातुल वसल नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक, ये चीज आपको याद रखनी है। हाँ, पहली यानी ये वाले लेसन के अंदर आपके सामने इतनी ही चीजें हैं। अगर कोई देख लेता हूँ मैं, कोई और चीज रहती है तो आप लोग को समझा देता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज मैं आप लोग को और समझा देता हूँ, जो मुदाफ इलेह की कुछ एग्जाम्पल आप लोग को और दे देता हूँ, ताकि आप लोग को जो जो लेट में ज्वाइन हुए हैं, अगरचे उनकी गलती है लेकिन फिर भी हम कुछ और मिसालें देते हैं। मैं मुदाफ की मिसाल, जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं अल्लाह की किताब, हम कहते हैं अल्लाह की किताब, ठीक है। रोमन में असल में इसको हम लिख सकते हैं, लेकिन जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ रोमन में लिखने के बाद वो चीज समझा नहीं पाऊंगा, इसलिए अल्लाह की किताब हमने लिखा। अब हमने आपको बताया कि अरबी जुबान के अंदर मुदाफ पहले आता है, मुदाफ इलैह बाद में। और उर्दू के अंदर मुदाफ इलैह पहले आता है और मुदाफ जो है बाद में आता है। अब जब हमारे पास ऐसा जुमला है कि अल्लाह की किताब, तो हम अरबी में इसका तर्जुमा करेंगे तो पहले हम किसकी अरबी बनाएंगे, पहले हम अरबी बनाएंगे किताब की। तो हमने रूल पढ़ा कि मुदाफ के ऊपर अलिफ लाम नहीं आता, मुदाफ के ऊपर मुदाफ के ऊपर अलिफ लाम नहीं आता, और दूसरी चीज तनवीन नहीं आती, दूसरी चीज तनवीन नहीं आती। तो अब जब हम बनाएंगे तो हम अलिफ लाम नहीं डालेंगे, हम कहेंगे किताबु, ठीक है, किताबु। और अब उसके बाद हमारे पास अल्लाह है, तो अल्लाह का मतलब अल्लाह होता है, तो हम कहेंगे किताबुल्लाह। और मुदाफ इलेह का हमने रूल क्या पढ़ा, कि मुदाफ इलेह जो होता है वो हमेशा मजरूर रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, मजरूर। जैसे हमने पढ़ा जिसके किसी इसम पर हर्फ जर दाखिल हो जाए तो वो मजरूर हो जाता है, तो मुदाफ इलेह क्या मजरूर होगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो इस्मुल जलाल है, अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम है, ये हा के नीचे देर आ जाएगी, किताबुल्लाहि, किताबुल्लाहि। ऐसी मिसाल के तौर पर हमको कहना अल्लाह का रसूल, तो हम कहेंगे रसूलुल्लाहि, रसूलुल्लाहि, अल्लाह का रसूल, अल्लाह का रसूल। ऐसे मिसाल के तौर पर मुझे ये कहना है कि हामिद का बेटा, हामिद का बेटा, तो मैं कहूंगा इब्नु, इब्नु
हामिदिन, हामिद का बेटा। ठीक है। ऐसे मिसाल के तौर पर मुझे कहना है जो है खालिद की बेटी, तो हम कहेंगे बिन्तु, बिन्तु, बिन्तु खालिदिन, खालिद की बेटी, बिन्तु खालिदिन, खालिद की बेटी। तो इस तरीके से जो है मुवाब मुवाबिले की चीज जो है जो है क्या कहते हैं तैयार हो जाएगा। अब मुवाब तनवीन जो होती है ना, यहाँ पे आपने दो चीजें पढ़ी। पहले आपने पढ़ा कि तनवीन को खत्म करता है अलिफ लाम। अलिफ लाम क्या कर देता है? अलिफ लाम तनवीन को खत्म कर देता है। तो यहाँ इस लेसन में आपने दो चीजें और पढ़े। तो तनवीन को खत्म करने वाली अभी तक हमने कितनी चीजें पढ़ी? तीन चीजें पढ़ी तनवीन को खत्म करने वाली। एक तो अलिफ लाम, यानी अल जब दाखिल हो जाता है किसी इस्म के शुरू में तो उसकी तनवीन खत्म हो जाती है। इसी तरीके से मुदाफ, मुदाफ तनवीन को खत्म कर देता है। इसी तरीके से या हर्फ निदा, ये भी तनवीन को खत्म कर देता है। तो आपने तीन चीजें पढ़ी कि एक अलिफ लाम, दूसरा मुदाफ, तीसरा या। तो ये या भी क्या हो जाएगा? तनवीन को जो है खत्म कर देगा, तनवीन को खत्म कर देगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अब हम किताब से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये चीजें और समझ में आ जाएंगी। अद्दर्सुल खामिसु, लेसन नंबर 5। सईदुन, सईदुन, सईद नाम है, अरबी नाम है, सिर्फ तनवीन आई एंड में। सईदुन। अ किताब मुहम्मदिन हादा या यासिरु। ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो है चीज जो जो मैंने आपको बताई थी, उन चीजों में से दो चीजें ऐसी यहाँ पे स्टार्ट में ही आ गई। देखिए, अब ये कह रहे हैं कि हमजतुल इस्तिफाम है, हम लोग पढ़ चुके हैं, मीनिंग होता है क्या? किताबु मुहम्मदिन, मुहम्मद की किताब। हादा ये, या ए यासिरु, यासिर। अब देखिए यासिर की तनवीन यहाँ पे खत्म हो गई। ठीक है। तो अकिताबु मुहम्मदिन हादा या यासिरु, ए यासिर, ए यासिर क्या। फिर आप तर्जुमा कीजिए हम तो इस्तिफाम का, ए यासिर क्या ये किताब मोहम्मद की है? ए यासिर क्या ये किताब मोहम्मद की है? अब देखिए किताबु ये मुदाफ है, किताब मुदाफ, और मोहम्मदिन मुदाफ इलैह। अब देखिए किताबों के ऊपर अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, और मोहम्मदिन मुदाफ इलैह यहाँ पे मजरूर है। अब किताब ये किसी के लिए है, किसके लिए है? जिस किताब, जो इस्म किसी के लिए हो तो क्या किसी के लिए क्या है? किताब है तो ये मुदाफ है। और जिसके लिए है वो क्या? वो मोहम्मद है तो ये मुदाफ इलैह है। अब किताब मुहम्मदिन हादा, यहाँ पे इशारा किया गया है किताब की तरफ। किसकी तरफ है इशारा? ये किताब की तरफ। तो अरबी जुबान का एक रूल है कि जब हम इशारा करेंगे मुदाफ की तरफ, यानी क्योंकि हम इशारा मुदाफ की तरफ कर रहे हैं, मुदाफ हमारे पास किताब है, तो जो हमारे पास इसमें इशारा रहेगा उसको हम मुदाफ और मुदाफ इलेह के बाद में लाएंगे, इसलिए यहाँ पे बाद में लाए। ठीक है। अकिताब मुहम्मदिन हादा या यासिरु, ए यासिर क्या ये मोहम्मद की किताब है? तो यासिर कहता है ला यासिरुन, ला नहीं, हादा। अब ये हादा हो गया मुब्तदा, हादा क्या हो गया? हादा हो गया मुब्तदा। और किताबु मुदाफ, और हामिदिन मुदाफ इलैह। हामिदिन क्या है? हामिदिन मुदाफ इलैह। मुदाफ मुदाफ इलैह बन के खबर हो जाएंगे। तो आपको ये रूल भी याद रखना है कि मुदाफ और मुदाफ इलैह मुब्तदा भी बन सकते हैं, मारिफा भी बन सकते हैं। ये वाली एग्जांपल में हमारे पास ये खबर, सॉरी, मुब्तदा भी बन सकते हैं और खबर भी बन सकते हैं। हाँ। तो अब हमारे पास यहाँ पे है कि नहीं, हादा किताबु हामिदिन, ये हामिद की किताब है। अब किताबु मुदाफ, हामिदिन मुदाफ इलैह। किताब के ऊपर अलिफ लाम नहीं है, तनवीन नहीं है, हामिदिन मजरूर है। उसके बाद सईद कहता है अईना, अईना किताबु मुहम्मदिन,
मोहम्मद की किताब कहाँ है। आईना या आईना, ये इसमें इस्तिफाम हम लोग पढ़ चुके, जो मकान के लिए, जगह के लिए पूछ सवाल किया जाता है। आईना किताब मोहम्मदिन, मोहम्मद की किताब कहाँ है। अभी किताब मोहम्मद, किताब मुदाफ, मोहम्मदिन मुदाफ इलैह, मुदाफ मुदाफ इलैह बन के ये मुब्तदा बन जाएंगे, मुब्तदा मुअख्खर और आईना खबर मुकद्दम। मोहम्मद की किताब कहाँ है। तो यासिर कहता है यासिरुन हुवा, वो मुब्तदा, अलल मक्तबी हुनाका, हुवा अलल मक्तबी हुनाका, वो अलल मक्तबी टेबल पर, हुनाका वहां है। अब अला हर्फ जर आया तो अल मक्तबी मजरूर हो गया। हुवा अलल मक्तबी हुनाका, वो वहां टेबल पर है। हुनाका काफ इसके साथ आ गया दूरी के लिए, वहां, ये भी ज़र्फ है। हुआ अला अलल मक्तबी हुनाका, वो वहां टेबल पर है। अब यहाँ पे अल मक्तब जो है, यहाँ पे अलिफ लाम आया क्योंकि यहाँ पे मुदाफ या मुदाफ जो है मुदाफ नहीं है, अला हर्फ जर की जाते जो है अल मक्तब आया। तो हुआ अलल मक्तबी हुनाका, वो वहां टेबल पर है। अब सईदुन, सईद कहता है आईना, आईना, आईना दफ्तर अम्मारिन, दफ्तर मुदाफ, अम्मारिन मुदाफ इलैह, इसलिए दफ्तर के ऊपर अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, और अम्मारिन मुदाफ इलैह मजरूर है, रा के ऊपर एंड में जेर है। आईना दफ्तर अम्मारिन, दफ्तर कहते हैं नोटबुक। आईना दफ्तर अम्मारिन, अम्मार का नोटबुक कहाँ है, अम्मार का दफ्तर कहाँ है। तो यासिर कहता है हुआ, हुआ वो, अला पर, मकतबिल मुदर्रिसी, मुदर्रिस के टेबल पर। अब यहाँ पे मकतब जो है ये मुदाफ है, और अल मुदर्रिस मुदाफ इलैह है, अल मुदर्रिस मुदाफ इलैह है। अब यहाँ पे देखिए, आपसे कहा जा रहा वो अला मकतबिल मुदर्रिसी, मुदर्रिस के टेबल पर है। पहली मिसाल के अंदर आप यहाँ पे आया था हुआ अलल मकतबी, तो यहाँ पे मुदाफ मुदाफ इलैह कुछ नहीं था, जार मजरूर था, अलिफ लाम को कबूल किया। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलिफ लाम नहीं आया, तनवीन नहीं आई, अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी, क्यों, क्योंकि ये मुदाफ बन रहा है, क्योंकि ये मुदाफ बन रहा है। तो मुदाफ अलिफ लाम को और तनवीन को खत्म कर देता है। तो अला मक्तबिल मुदर्रिस। दूसरी बात यह कि मुदाफ का एराब चेंज होता रहता है। अभी आपने ऊपर जितनी मिसालों में पढ़ा, मुदाफ आपके पास मरफू था, मुदाफ आपके पास क्या था, मरफू था, रफई हालत में था। अब यहाँ अला हर्फ जर इसके ऊपर दाखिल हुआ, तो इसका एराब चेंज हो गया और ये मजरूर हो गया। तो मुदाफ का एराब कुछ नहीं होता, मुदाफ का एराब चेंज होते रहता है, मरफू भी होगा, मंसूब भी होगा, मजरूर भी होगा। यहाँ पे मुदाफ क्या हो गया, मजरूर हो गया। हुवा अला मक्तबिल मुदर्रिसी, वो मुदर्रिस के टेबल पर है। जाओ तो मंदिर देखो, हाँ देखा देखा। हुवा अला मक्तबिल मुदर्रिसी, वो मुदर्रिस के टेबल पर है। अब सईद, सईद कहता है कलमु मन हादा या अलीयू, कलमु, कलमु यहाँ पे मुदाफ है, और मन जो है ये मुदाफ इलैह है। अब आप ये कहेंगे मन यहाँ पे तो जेर नहीं है, ये मबनी इसम है, इसका एराब चेंज नहीं होता, लेकिन है ये मुदाफ इलैह। कलमु मन हादा या अलीयू, और ये हाजा इशारा है कलम की तरफ, इस मुदाफ की तरफ, इसलिए इशारा क्या लाए, इशारा बाद में लाए। कलम मन हादा या अलीयू, ए अली, या दाखिल हुआ अलीयुन से अलीयू हो गया। ए अली, ये किसकी कलम है, ए अली ये किसकी कलम है। कलम मुदाफ, मन मुदाफ इलैह, महल्लन जो है ये मजरूर है। ठीक है, तो ए अली ये किसकी कलम है। अब अली जो है यहाँ पे आगे जवाब देगा।
अब यहाँ पे अली कह रहा है हादा कलमुल मुदर्रिसी, ये मुदर्रिस की कलम है। कलम मुदाफ अल मुदर्रिसी मुदाफ इलैह, कलम मुदाफ अल मुदर्रिसी मुदाफ इलैह, ये मुदर्रिस की कलम है। ये किसकी कलम है? ये मुदर्रिस की कलम है। हादा कलमुल मुदर्रिसी, ये मुदर्रिस की कलम है। अब सईद कहता है आइना हकीबतुल मुदर्रिसी, आइना ये जो है इसमें इस्तिफाम, हकीबत, हकीबतुन कहते हैं बैग को। अब यह हकीबत मुदाफ हुआ, अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन निम भी नहीं है, अल मुदर्रिस मुदाफ इलैह, इसलिए मजरूर है, सीन के नीचे दे रहा है। आइना हकीबतुल मुदर्रिसी, मुदर्रिस का बैग, मुदर्रिस का बैग कहाँ है? मुदर्रिस का बैग कहाँ है? तो अली कहता ही या, क्योंकि हकीबा मुअन्नस है, हकीबा मुअन्नस है, इसलिए दमीर मुअन्नस ला हिया, वो तहतल मकतबी, टेबल के नीचे है। तहता ये ज़र्फ और ये मुदाफ है, अल मकतबी मुदाफ इलैह, हिया तहतल मकतबी, वो टेबल के नीचे है, वो टेबल के नीचे। और तहता ये ज़र्फ है, ज़र्फ मंसूब होता है, इसलिए यहाँ पे इसके ऊपर ज़बर है। क्या है? इसके ऊपर ज़बर है। हाँ, अगर इससे पहले हर्फ जर आ जाए कुछ, तो उसका एराब चेंज हो सकता है। तो ये जो है आज आप लोग का लेसन था। उम्मीद है कि आप लोग को इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा। कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप लोग सवाल कर सकते हैं।